नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही यूएसए का एक ड्रोन जो कि ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था वो क्रैश कर गया है और यूएसए ने इसका इल्जाम लगाया रशिया पे। यूएसए ने ही सिर्फ रशिया पे इल्जाम नहीं लगाया, यूएसए और रशिया दोनों ने एक दूसरे पे इसका इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। दोनों एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारी गलती से हुआ है। इसके अलावा ये जो इंसिडेंट है इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है इस इंसिडेंट के बाद कि ये जो वॉर है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाए और भी ज़्यादा एस्केलेट कर जाए। इस पूरे इंसिडेंट के बाद रशिया ने वार्न किया है यूएसए को कि इस तरीके के हॉस्टाइल जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे बाउंड्री के आसपास जो उड़ाना है उसे बंद करो। और यूएसए का जिस पे कहना है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो उस हर जगह उड़ सकते हैं जहां पर इसको उड़ना इलीगल नहीं है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों ये जो इतना बड़ा विवाद है वो बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो हुआ क्या है कि सबसे पहले तो यूएसए का एक रीपर ड्रोन जो कि इस दोनों सर्विलेंस और स्ट्राइक करने में कैपेबल था, वो यहाँ पर ब्लैक सी में मंडरा रहा था। और ये जो क्रीमिया, आप लोग को पता होगा 2014 में रशिया ने क्रीमिया को कैप्चर कर लिया था, यूक्रेन से छीन लिया था और तब से रशिया के पास है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ड्रोन था यूएसए का, ये रशिया के बाउंड्री के पास फ्लाई कर रहा था। तभी हुआ क्या कि दो रशिया के सुकोई 27 एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ते हैं, इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। मेरा मतलब है दोनों तरफ से घेर लेते हैं। और यूएसए का कहना है कि रशिया के ये जो जेट्स होते हैं ये यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांस मैन्यूवरिंग जो है वो करते हैं। एडवांस मैन्यूवरिंग का मतलब आप लोग समझ लो, जैसे बाइक से स्टंट करते हैं ना लोग, कुछ लोग वैसे ही जेट का इस्तेमाल करके स्टंट करने लगते हैं इसके आसपास और काफी ज्यादा इसको हैरास करते हैं, इसके आसपास से गुजरते हैं। ऐसा कहना है यूएसए का कि सिर्फ 30 मिनट में 19 बार इस ड्रोन के पास से गुजरते हैं और लास्ट के 3-4 पासेज में तो इसके ऊपर जो फ्यूल है वो भी स्प्रे कर देते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़े और कुछ इस ड्रोन में जो कैमराज है उससे दिखे ना। फिर इन्हीं सब चक्रों में यूएसए का कहना है कि इन्हीं दोनों में से एक एयरक्राफ्ट कोलाइड कर जाता है इस ड्रोन से और फिर उसके बाद से ये जो ड्रोन है हमारा ये क्रैश कर जाता है और ब्लैक सी में गिर जाता है। और क्योंकि ये जो ब्लैक सी है ये एक इंटरनेशनल वाटर है, इसीलिए रशिया का ये जो एक्शन है एक इंटरनेशनल एरिया पे जो सबसे बिलोंग करता है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। रशिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी रशिया ने ये जो बिहेवियर है ये शो किया और ये जो बिहेवियर है रशिया का ये बहुत ज्यादा रेकलेस तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल भी है, ऐसा यूएसए का कहना है। और रशिया साइड की अगर आप लोग स्टोरी सुनोगे तो रशिया का कहना है कि देखो कोई भी कोलिजन पहली बात तो हुआ नहीं है, दूसरा ये जो ड्रोन है ये बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे रशियन टेरिटरी के और ये ऐसे एरिया में एंटर करना चाह रहे थे या एंटर करने जा रहे थे जो कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया हमारे द्वारा। इसीलिए इस ड्रोन को रोकने के लिए हमारे जो जेट्स है वो वहां पर जाते हैं और फिर ये जो ड्रोन है ये एडवांस मैन्यूवरिंग करने लगता है, बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करने लगता है, उसके चक्कर में ये गिरा है। दरअसल रशिया के जो दोनों जेट है वो सेफ है, उनमें कोई खास नुकसान हुआ नहीं है और दोनों अपने जो एरिया है उस पर लैंड कर चुके हैं। इस पर यूएसए का कहना है कि ये जो जेट जो कोलाइड किया था इस ड्रोन से उसको भी नुकसान हुआ है लेकिन उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए ये सक्सेसफुली लैंड कर पाया अपने एरिया में ही। और रशिया का कहना है कि देखो हमारे जो जेट्स है वो तो दोनों यहीं पर हैं, अगर कोलिजन होता तो हमारा जो जेट है उसको भी नुकसान होता, लेकिन हमारे दोनों जेट जो है वो लैंड कर चुके हैं हमारे एरिया में। तो ये जो आर्गुमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में ये है अब तक। और रशिया जो है इस ड्रोन का जो स्क्रैप है वो उसको रेस्क्यू करने में लगा हुआ है ब्लैक सी से। और यूएसए की तरफ से भी इस तरह की न्यूज आ रही है कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ये जो ड्रोन्स है जो हम लोग से बिलोंग करता है इसको वापस रिकवर कर लिया जाए ब्लैक सी से। एक न्यूज ये भी आई है कि इसको रिकवर कर पाना काफी मुश्किल है, यूएसए ऐसे सोचता है, क्योंकि रशिया के जो शिप्स है वो इस इलाके में बहुत ज्यादा हाई लेवल की प्रेजेंस बनाए हुए हैं। यूएसए के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि रशिया अगर इस ड्रोन को रिकवर कर लेता है तो इसके सिर्फ पुर्जे जो बचे हुए हैं उनसे भी रशिया ये पता लगा सकता है कि ये क्या स्पाइंग करने आए थे और जो भी इंफॉर्मेशन इसने गैदर की थी वो पूरा रशिया कैप्चर कर सकता है। और ऐसा करके रशिया अगर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस जो है वो जुटा लेता है, वो सबके सामने रख देता है कि देखो यूएसए जो है वो हम लोग पे बहुत हाई लेवल की स्पाइंग कर रहा था, तो उसके बाद यूएसए कुछ खास बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बाद ये पूरा कहलाएगा कि रशिया ने अगर मान लो किया भी है कोलिजन जानबूझ के या अटैक भी किया है, अटैक का तो खैर दोनों तरफ से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन मान लो अटैक भी किया है ऐसा भी कहा जाता है, तो भी ये कहा जाएगा कि रशिया ने ये अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। प्लस आप लोग को पता होगा कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो छिड़ी हुई है उसके बाद से ही लगातार वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए जो है वो यूक्रेन को हेल्प प्रोवाइड करते आ रही हैं। तो जो
मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री सपोर्ट और पैसे से जो हेल्प है वो तो कर ही रही है, साथ ही साथ ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, जो स्पाइंग करके जो हेल्प प्रोवाइड करना है यूक्रेन को, ये भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। होता क्या है कि रशिया जब इस क्रीमिया के रास्ते बॉम्बिंग करने वाला होता है यूक्रेन वाले एरिया पे, तो उससे पहले ही यूएसए जो है वो बता देता है उसको कि देखो यहाँ पर हैवी बॉम्बिंग करने वाला है रशिया, आप थोड़ा पीछे हट जाओ। यूएसए के आप लोग को पता होगा कि जितने भी नाटो एलाइज हैं, खासकर से रोमानिया, इटली, इस एरिया के जो एलाइज हैं, उनके यहाँ वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना के रखता है। तो ये जो ड्रोन्स है ये वहाँ पर प्लेस्ड रहते हैं और ये अक्सर ये जो उड़ान है ये बढ़ते हैं ब्लैक सी के आसपास जो है वहाँ पर पूरा सर्विलेंस करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं और ये इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं यूक्रेन को, जिससे काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प मिलती है इस पूरे वॉर जो है उसके अगेंस्ट में। तो बहुत टाइम से इस तरीके से यूएसए जो है यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है ना, अभी एक जगह है बाखुत, इस एरिया में रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जो वॉर कह लीजिए या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना हुआ है। और ये जो एरिया है इसको ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकती है रशिया को, अगर ये एरिया रशिया कैप्चर कर लेता है यूक्रेन से। तो ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है कि उस कैप्चर करने के बाद भी कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस वॉर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद रशिया कैप्चर करे, तो वो कुछ खास फायदा मिलेगा नहीं उससे रशिया को। लेकिन उसके बाद भी ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जा रहा है और रशिया पूरी कोशिश कर रहा है इसको छीनने के लिए यूक्रेन से। ऐसे में रशिया धमकी तो यूएसए को बहुत पहले से देते आ रहा है कि जो यूक्रेन को हेल्प प्रोवाइड कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज, ये अच्छा नहीं कर रही हैं, ये और भी ज़्यादा नेगेटिव इसके साइड इफेक्ट होंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इन सबको देखते हुए रशिया को मजबूरी में भी हो सकता है ये करना पड़ा हो, क्योंकि इस एरिया को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी किसी तरीके की सर्विलेंस वो करने नहीं देना चाहता किसी भी कंट्रीज को अपने ऊपर। इसके बाद रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ये स्टेटमेंट भी आया है कि यूएसए जो कंटिन्यूसली स्पाइंग कर रहा है रशिया पे, उसी का ये नतीजा है, उसी के वजह से ये जो पूरा इंसिडेंट है वो हुआ है और यूएसए को इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यूएसए ने कहा है कि जहां जहां इंटरनेशनल लॉज हम लोग को अलाउ करते हैं वहां पर हम लोग अपने जो एयरक्राफ्ट्स है उसको फ्लाई करेंगे, कोई भी हम लोग को रोक नहीं पाएगा। तो दोनों ही साइड बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा इसको लेके कंसर्न है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अक्सर होता क्या है ना कि बड़े बड़े वॉर्स में, बड़े बड़े बैटल्स में कि एक छोटी सी चीज़ ही बहुत ज़्यादा बड़ा साबित हो जाती है और पता नहीं चलता है। इसलिए भी ये जो पूरा इंसिडेंट है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंसिडेंट है, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न का कारण बना हुआ है ये दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स है उनके लिए। क्योंकि धमकियाँ, वार्निंग तो हमेशा से चलती आ रही हैं दोनों तरफ से, चाहे वो रशिया हो गया चाहे यूएसए हो गया। लेकिन जब से ये यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए और रशिया के बीच में फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो कहने का मतलब है कि पहली बार दोनों कंट्रीज के इतना ज्यादा क्लोज जो कन्फ्रंटेशन है वो हुआ है। इसलिए इससे पहले भी यूएसए लगातार जो ब्लेम है वो डालता था रशिया पे कि ये लोग यहाँ पर जो अलाइड कंट्रीज है उसके जो एयरक्राफ्ट होता है उसको हैरास करते हैं, उसको घेर लेते हैं और उसको यहाँ पर अपना काम नहीं करने देते। लेकिन इस बार क्या किया रशिया ने, इस बार एक कदम आगे बढ़ के इसको क्रैश ही कर दिया। अब हालांकि रशिया तो कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, ये अपनी गलती से हुआ है, लेकिन जो भी हो हर बार से बड़ा इंसिडेंट जो है इस बार हुआ है और यही कारण है कि पूरा इल्जाम जो है वो रशिया पे ही आ रहा है। नाउ यूएसए जो है वो तो इसे एक्सीडेंट कहते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि रशिया ने ये जानबूझ के कोलाइड किया है अपने एयरक्राफ्ट जो है इस ड्रोन से, ये परखने के लिए कि यूएसए ये जो यूक्रेन वॉर है इसमें कितना ज्यादा सीरियस है। कहने का मतलब है यूएसए को टेस्ट करना चाहता है रशिया, वो एस्केलेशन करना चाहता है कि नहीं, और इसीलिए रशिया ने ये किया है। और अगर ये चीज सच है तो ये तो एक बहुत ही बड़े कंसर्न वाली बात है, क्योंकि वाकई अगर यूएसए ने रिटेलिएशन करने का मूड बना लिया तो उसके बाद क्या होगा आप लोग खुद ही सोचिए। यूएसए कुछ अटैक करेगा, उसके बाद रशिया कुछ अटैक करेगा, तो दोनों सुपर पावर जो है वो इस समय वो उतर जाएंगी वॉर में। लेकिन मैं अगर अपनी राय बताऊं तो कोई भी पायलट जो है वो जानबूझ के कभी अपना जो एयरक्राफ्ट है उसका कोलिजन नहीं करेगा किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से, क्योंकि इसमें जो उसकी जान है उसको भी खतरा हो सकता है। प्लस यहाँ जो बात हो रही है ये जो दोनों इक्विपमेंट्स है, चाहे वो यूएसए का ड्रोन हो गया या फिर रशिया का जेट हो गया, ये सब 30-30, 40-40, 50-50 मिलियन के इक्विपमेंट्स है। इनका क्रैश होने का मतलब है कि एक बहुत ही बड़ा जो लॉस है वो कंट्री को होना। इसीलिए इस आर्गूमेंट में उतना ज्यादा दम नहीं है। ज्यादातर चांसेस है कि ये जो पूरा इंसिडेंट है ये एक एक्सीडेंट ही है। रशिया के जो जेट्स थे वो इसको ड्रैग करके इस जगह से हटाना चाहते थे, इस जगह से भगाना चाहते थे, जिसके चक्कर में ये सब पूरा हुआ है। नाउ ये जो पूरा इंसिडेंट है ना इसको देखा जा रहा है, हाल में हुए एक इंसिडेंट है। आप लोग को पता होगा कि यूएसए ने कुछ दिन पहले ही
चाइना का एक बैलून शॉट डाउन कर दिया था अपने एरिया में, ये कह के कि ये जो बैलून है ये यूएसए पे सर्विलेंस करने के लिए भेजा है चाइना ने। तो इसी से जोड़ के देखा जा रहा है इस पूरे इंसिडेंट को कि जब यूएसए अपने ऊपर सर्विलेंस करने किसी वेपन को, किसी इक्विपमेंट में को या फिर किसी भी डिवाइस को ऐसे शॉट डाउन कर सकता है, तो रशिया भी अपने ऊपर सर्विलेंस करने वाले किसी वेपन को शॉट डाउन कर सकता है। हाल ही में मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था यूएसए के एक एनालिस्ट का, जिससे यही सवाल पूछा गया कि जब यूएसए ऐसा कर सकता है तो रशिया को करना कहाँ से गलत हो गया। तो उनका इसमें जवाब था कि पहली बात तो ये जो ड्रोन था यूएसए का, ये रशियन टेरिटरी में नहीं था, और चाइना का जो बैलून था वो यूएसए की टेरिटरी में एंटर कर चुका था। और दूसरा, यूएसए और चाइना के बैलून के केस में बात हो रही थी यूएसए के शॉट डाउन करने की, और इस केस में जो बात है वो हो रही है रशिया के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से दोनों कंट्रीज के जो एयरक्राफ्ट थे उनके बीच क्रैश की। तो ये इस तरह के भी आर्गुमेंट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। एंड लास्ट में जो यहाँ आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो वेपन्स होता है ना, उसकी जो हिस्ट्री होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस हिस्ट्री होती है, उसके बेसिस पे उसकी जो पहचान होती है वो मिलती है। यही रीपर ड्रोन जो है, इसी का इस्तेमाल करके यूएसए ने अफगानिस्तान में अल जौहरी, जो कि अलकायदा का चीफ हुआ करता था, उसको मार गिराया था। उसके बाद ही इंडिया ने ये जो ड्रोन है ये खरीदने का मूड बनाया था। लेकिन जब ऐसी न्यूज आती है ये ड्रोन जो है वो क्रैश कर चुका है और रशिया कह रहा है कि ये अपने आप से ही एडवांस मैन्यूवरिंग करने की वजह से क्रैश कर गया है, तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया इसके बेसिस पे अपना मूड चेंज कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस न्यूज को भी सीरियस लिया होगा इंडिया ने। साथ ही साथ इस पूरे इंसिडेंट को रशियन वेपन्स वर्सेस यूएसए वेपन्स करके भी देखा जा सकता है। और इसमें भी अगर मैं आप लोग को बताऊं तो हाल में ही हुआ क्या है कि रशिया के ऊपर जो डिफेंस के लिए डिपेंडेंस थी इंडिया की, वो इंडिया धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम कर चुका है और शिफ्ट हो रहा है फ्रांस और यूएसए की ओर। तो ये सब चीजें भी है जो इससे कनेक्ट करके देखा जा सकता है। बाकी एट द एंड मैं ये कहूंगा कि एक चीज जो बहुत ज्यादा क्लियर है इस पूरे इवेंट से, वो ये कि यूएसए और वेस्ट ने अपनी पूरी जो जान है वो लगा दी है रशिया के अगेंस्ट में। रशिया पे सैंक्शन लगा दिए गए हैं, यूक्रेन को बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर दी गई है इंफॉर्मेशन से या फिर मिलिट्री वेपन से या पैसे से। लेकिन उसके बाद भी रशिया जो है वो कभी भी ये सिग्नल दे रहा है कि हम लोग से हटने का कोई भी मूड नहीं है। और ये दिखाती है कि रशिया को अभी भी कितना ज्यादा विश्वास है अपने ऊपर। और दूसरी तरफ यूएसए के जो बैंक्स है उनके जब गिरने की लगातार न्यूज आ रही है, तो इन सब को मिला के अगर बड़ा पिक्चर आप लोग देखोगे तो यही आ रहा है कि रशिया कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पहुंचा पा रहा है पूरे वर्ल्ड को, इवन की यूएसए को भी। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।